अभी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन किया था कि M.2 SSDs में X2 या X4 से क्या फ़र्क पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे मुझको ज़्यादा आंसर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन इसका आंसर जानना ज़रूरी है क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए उस पैसे से और हम लोगों को किसी से पीछे नहीं पड़ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं M.2 SSD में X2 और X4 में क्या डिफरेंस है और आखिर क्यों एक बेटर है दूसरे से। और इसको अगर हम लोग समझने जाते हैं तो हम लोगों को समझना होगा कि PCIe स्लॉट्स किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। नाउ अगर तुमने PCIe स्लॉट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो दोनों स्लॉट्स है मेरे इस मदरबोर्ड पे, ये है X16 PCIe स्लॉट्स और ये है X1 PCIe स्लॉट। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये बहुत ही छोटा है और ये जो बाकी के दोनों हैं ये काफ़ी बड़े हैं साइज में। ना यूजुअली अगर तुम लोगों ने अपने पीसी को अपग्रेड किया है ग्राफिक्स कार्ड के लिए तो इसी में जाता होगा ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन पॉसिबल ये भी है कि इसमें यूज़ किया जाए ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन इससे कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। PCIe स्लॉट्स में ईच पेयर ऑफ डेटा लाइन को डिनोट किया जाता है X1 से। नाउ अगर X4 स्लॉट है तो वहाँ पे 4 डेटा लेन्स हैं और अगर हमारे पास X16 है तो वहाँ पे हम लोगों के पास 16 डेटा लेन्स हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं PCIe Gen 3 की तो यहाँ पे हम लोगों को पर डेटा लेन पे 2 Gbps का अप्रॉक्सीमेटली थियोरिटिकल स्पीड मिलता है, जो कि अगर हम लोग 16 लेन की बात करते हैं तो 32 Gbps का मिलता है। तो ओबियसली हम लोगों को 16 लेन पे बहुत ज़्यादा डेटा स्पीड मिलता है, जहाँ पे एक लेन पे बहुत कम मिलता है। और यहाँ पे अगर PCIe 4 की बात करते हैं तो वहीं पे वो डेटा स्पीड डबल हो जाता है, 4 Gbps हो जाता है X1 पे और X16 पे 64 Gbps का रो थियोरेटिकल डेटा स्पीड मिलता है। PCIe 5 जो आएगा उसमें हम लोगों को मिलेगा 8 Gbps तक का डेटा स्पीड सिंगल लेन पे, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 16 पे X16 पे तो 128 Gbps तक का डेटा स्पीड मिलेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटा पर लेन पे एक बिट मूव करता है एट ए गिवन साइकिल एट ए गिवन स्टेट। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं PCIe लेन्स होते हैं फुल डुप्लेक्स, मतलब एक साथ रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे SATA हार्ड ड्राइव्स हैं उनसे बेटर है PCIe हार्ड ड्राइव्स, बिकॉज हम लोग फुल डुप्लेक्स कनेक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे M.2 SSDs आज के डेट में अप टू 7 Gbps का स्पीड प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 7 Gbps कंबाइंड रीड एंड राइट स्पीड की तो ये समझने वाली बात है कि इतना डेटा मूव करना हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम लोग गेमर हैं या बहुत ज़्यादा डेटा को डील करते हैं। लाइक हम लोग 4K वीडियो एडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को इतना ज़्यादा स्पीड ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अगर हम लोग देखते हैं सैमसंग के एक SSD के तरफ जो कि हमारा है 970 EVO X4 M.2 SSD, तो इसका जो सिक्वेंशियल रीड एंड राइट स्पीड है वो कहीं ना कहीं 700 Mbps तक पहुंच जाता है। यहाँ पे रीड एंड राइट में बाकायदा 3.5 Gbps नहीं कह सकता, 3500 Mbps का मिलता है और ये फुल डुप्लेक्स कनेक्शन है, ये ध्यान में रखना। मतलब एक साथ रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही मेंशन किया हुआ है X4, मतलब ये 4 PCIe लेंस को यूज कर रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड कितना मिल रहा है, PCIe 3 के साथ कितना मिलता है 2 Gbps पर X1 लेन, और 4 है तो 8। तो 8 अगर हम लोग कंबाइन करते हैं कितना मिल रहा है 8 Gbps का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि ओबियसली यहाँ पे सिर्फ PCIe लेन पे स्पीड मिलने से ही हम लोग डेटा हाई स्पीड में रीड कर लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वरना सारे जो SSD हैं मार्केट में वो प्रोवाइड कर देते थे आराम से 8 Gbps का कंबाइंड रीड एंड राइट स्पीड। ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि SSD में भी बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत बॉटलनेक्स करते हैं, उसका अपना सॉफ्टवेयर होता है, उसका अपना रैम होता है और उसको यूज़ करते हुए SSD स्टोर एंड रिट्रीव करता है, जिसके वजह से
हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं, इतना ज़्यादा स्पीड हम लोगों को नॉर्मल अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो चाहिए भी नहीं होता है। ये उन लोगों को चाहिए होता है जो मीडिया क्रिएटर से 4K वीडियोस रेंडर कर रहे हैं, 8K वीडियोस रेंडर कर रहे हैं, ज़्यादा डेटा के साथ डील कर रहे हैं, या जिनको बहुत ही ज़्यादा फास्टर लोड टाइम चाहिए, गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग बात करते हैं X2 की, तो उसमें 2 PCIe लेन्स हैं। 2 PCIe लेन होने के वजह से PCIe 3.0 मैक्सिमम स्पीड जा सकता है थियोरेटिकल अप टू 4 Gbps का, जो कि ओबियसली आज के डेट पे हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि भैया हम सब क्या X2 SSD लें या फिर X4 SSD लें, वेल देखो आज का जो ट्रेंड है मार्केट में ढूंढते रह जाओगे, X2 SSD बहुत रेयरली ही देखने को मिलेगा। ये बहुत ही रेयर एक प्रोडक्ट है जो मिलता है देखने में। अगर नए SSDs खरीदना चाहते हो, स्पेशली अगर चाहते हो कि क्वालिटी SSD खरीदो, थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा हो, थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो, ब्रांड अच्छा हो, तो X4 ही देखने को मिलेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर SSD खरीदना है तो वेस्टर्न डिजिटल या किंगस्टोन या फिर क्रूशियल या फिर सैमसंग प्रेफर करूंगा। सैमसंग लेकिन वो थोड़ा सा महंगा रहता है। इन सारे में से चेक करना और इन सारे में से लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ SSDs के प्रोवाइड कर दूंगा M.2 X4। अगर चाहिए सही SSD तो वो तुम लोग रीड एंड राइट स्पीड देख के ही लेना, और साथ ही साथ कितने टेराबाइट्स उसमें राइट कर सकते हो, जिसको डिनोट किया जाता है TBW यूज करके। तो उसको डिनोट किया जाता है, मतलब इतने टेराबाइट इस SSD में राइट किया जा सकता है। बाकी मदरबोर्ड जब खरीदते हो तो चेक कर लेना कि M.2 का जो स्लॉट मिल रहा है वो X4 ही है। नॉर्मली X4 ही मिलेगा, X2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ओबियसली कोई भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर नहीं चाहेगा कि हम लोग एक स्लॉट के वजह से यूज़र को डिस्करेज कर दे अपने प्रोडक्ट को खरीदने से। तो ओबियसली X4 ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा और ये फ्यूचर रेडी होने के लिए बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूं ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि X2 और X4 M.2 SSDs में क्या डिफरेंस होता है। आशा करता हूं इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुआ होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ कल सुबह 7 बजे फिर से इसी चैनल पर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड सी यू।